हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि ये जो देव उठान एकादशी है, जिसमें हमारे महाविष्णु अपनी योग निद्रा से वापस जागेंगे और पृथ्वी का भार लेंगे। तो ये देव उठनी एकादशी इस बार क्या ला रही है, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली और हम सभी को जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये वाली जो देव उठनी एकादशी है ये हर बार से एकदम डिफरेंट होने वाली है और बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। ये पूरे कलेक्टिव के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी अर्थ के लिए, पूरे कॉस्मिक लेवल पे ये बहुत डिफरेंट और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल रहने वाली है देव उठान एकादशी। इसमें महाविष्णु अपने पूरे संपूर्ण अवतार में पृथ्वी का भार लेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो लेट्स सी कि इस देव उठान एकादशी से कलेक्टिव में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी। देव उठनी एकादशी से पूरे मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या मेन एनर्जी है जो पूरे कलेक्टिव के लिए सिग्निफिकेंट रहेगी। सबसे पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास अजना यानी थर्ड आई चक्रा। यहाँ पे है फ्रेया, phases and cycles. There is a beginning, within every ending illusions are revealed and released. तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग ही हमारे व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर के मेजर अरकाना कार्ड से हुई है। ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल कार्ड है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड टैरो कार्ड पूरे टैरो डेक में से ये है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाम ही है इसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस, एकदम जैसे कहते हैं एकदम किस्मत का पहिया जैसे कहते हैं घूमना, ये वो एनर्जी यहाँ पे है। पूरी मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए देव उठान एकादशी के बाद से लिटरली डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जहाँ कहीं पे भी डिवाइन इंटरवेंशन हम सबको चाहिए था, हर उस जगह पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स जिसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने, और फोर ऑफ स्वॉर्ड जिसको क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स ने। फोर ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात करी जाए, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो हार्ट चक्रा से रिलेटेड और रूट चक्रा से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, यानी कि जहाँ कहीं पे हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे हमारे खुद के इनर इश्यूज़ थे, बहुत जगह पे हम खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे थे, बेसिकली फ्री नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी कार्मिक साइकिल्स थी जिनमें हम अटके हुए थे। वो जो साइकिल्स थी, कार्मिक साइकिल्स थी, कार्मिक लोग थे, वो सब कुछ, उन सारी चीज़ों से हम मुक्त होंगे। यहाँ पे मुक्त किया जाएगा, उस चीज़ की स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। फेजेस एंड साइकिल, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर बीइंग रिवील्ड एंड रिलीज। ये इल्यूजन से निकालने वाली भी एनर्जी यहाँ पे बनती है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा, अजना थर्ड आई चक्रा इज बेसिकली अबाउट कि जो चीज़ें भी आप अपनी फिजिकल आइज से, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, आपको आपका इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ आपको वो दिखाएगा, वो जागृत होगा और वो दिखाएगा आपको, वो जो रियलिटी है वो दिखाएगा। हमारी खुद की, दूसरों की, अपनी सिचुएशंस की हायर पर्सपेक्टिव से देखने की जो एनर्जी है, बेसिकली ये है।
मतलब वर्ड्स मेरे पास बहुत कम है इस पूरी एनर्जी को समझाने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए। बहुत हाई लेवल की ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। इवन आई एम गेटिंग गूज बम्स इस सबको बोलते हुए, समझते हुए, क्योंकि ये वो एनर्जी है जिसमें हम सभी को अपनी अपनी जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, हर उस जगह से हमको मुक्त किया जाएगा। जो भी हर्ट्स थे, ट्रॉमास थे, वहाँ से हमको निकाला जाएगा। कुछ हमारे ऐसे रिलेशंस थे, ऐसे सिचुएशंस थी जिनमें हम अटके हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। बहुत जगहों पे हम एक इल्यूजन में थे। तो जो भी इल्यूजन्स हैं, उन सभी इल्यूजन्स को रिलीज़ किया जाएगा, निकाला जाएगा। उस सभी लोगों की जो सच्चाई है, सभी रिलेशंस की जो सच्चाई है, और आपकी खुद की क्या सच्चाई है। बेसिकली हम सभी डिवाइन बीइंग हैं, हम सभी को अपने सोर्स तक लौटना है, श्री विष्णु की एनर्जी में हम सभी को लौटना है। तो वो हमको लौटने में अभी हेल्प करने वाले हैं, और डिवाइन इंटरवेंशन वो एकदम फुल ऑन तरीके से अब करने वाले हैं। फोर ऑफ सॉर्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो बेसिकली जहाँ पे हम दूसरों के बारे में सोच सोच के खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, दूसरों के बारे में, दूसरों के इश्यूज़ के बारे में सोच सोच के, अपने आप को ओवर गिविंग में रख के खुद के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने डिविनिटी में अपने आप को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अपने हॉबीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ द आउटर वर्ल्ड। तो उन सारी जगहों से भी मुक्त किया जाएगा। आपके अंदर खुद एक ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप होगी कि आपको जो चीज़ें रिवील करी जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिसकी वजह से आप खुद को मुक्त कर देंगे कि अभी ओवर गिविंग बंद, अभी मुझे सिर्फ अपनी खुद की एनर्जी में रहना है और खुद के लिए जीना है। जब तक हम खुद को ही नर्चर नहीं करते, तब तक हम दूसरों को और अपने आसपास के लोगों को कभी नर्चर नहीं कर सकते। और जितना हम बाहर कितना भी आप नर्चर करिए, लेकिन अगर सामने वाले रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, डिवाइन एनर्जी में वो नहीं है, तो वो एनर्जी भी उनको कभी पूरी नहीं पड़ेगी। ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। और इससे रिगार्डिंग बहुत सारे रिविलेशन हम सभी लोगों को अपने अपने लेवल पे करे जाएंगे। हमारे बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, वो रिलीज़ होंगे। बेसिकली बहुत पावरफुल और बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है ये। और इंट्यूटिव लेवल पे हम सभी को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे अवेकन किया जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की इस देवउठनी एकादशी के बाद से ट्रिगर होगी। जो लोग थोड़े भी स्पिरिचुअल नहीं थे और ट्रूली स्पिरिचुअल नहीं थे, नॉट पूजा पाठ वाला स्पिरिचुअल, लेकिन जो ट्रूली अपने इनर सेल्फ से स्पिरिचुअल नहीं थे, स्पिरिचुअलिटी का रियल मतलब नहीं समझ पा रहे थे, वो भी अब स्पिरिचुअलिटी के रियल पावर को समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी रियलिटी में क्या है, ईश्वर से खुद को मिलाना क्या है, इसको वो समझ पाएंगे। खुद को, अपने इश्यूज़ को, अपने शैडो वर्क करना, इनर वर्क करना क्या है, ये सभी लोग अपने अपने लेवल पे समझेंगे। और बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। इन सारे कार्ड्स में सिर्फ 4 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है वो थोड़ा सा ये बोलेंगे कि थोड़ा सा लो एनर्जी का कार्ड है। हालांकि वो लो एनर्जी का है नहीं, क्योंकि वो 3 ऑफ सोर्ड प्लस एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी बनाता है कि हार्ट चक्रा की कंप्लीट हीलिंग। तो सिर्फ यहाँ पे रिविलेशन ही नहीं होगा, आपको हर उस जगह से और हर उस ट्रॉमा और हर्ट से भी निकाला जाएगा। बहुत सारे ऐसे ट्रॉमाज हैं, हर्ट हैं, जिनमें हम खुद को अटका के रखते हैं, नहीं निकल पाते। हम इतना ज़्यादा पेन और हर्ट हमको मिला हुआ है, ट्रॉमा हमको मिला हुआ है, हम खुद को वहाँ से नहीं निकाल पाते। तो वहाँ से वो हर्ट, ट्रॉमा भी निकाला जाएगा। वो जो तकलीफ़ है उनसे भी आज़ाद किया जाएगा। और जो ये बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसके नीचे भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी है। इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ नॉट ओनली कि हमने अपना जो बचपन है उसको हील किया, नहीं। इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ बेसिकली पास्ट की हीलिंग, हमारे पूरा पास्ट सेल्फ जो है उसकी हीलिंग। तो चाहे वो 2 दिन पहले का ही पास्ट क्यों ना हो, उसके पास्ट की जो हीलिंग है उसको हम एक यूनिक फॉर्म में, एक यूनिट फॉर्म में हम इनर चाइल्ड हीलिंग का नाम दे देते हैं। पर बेसिकली वो पूरी एक कंप्लीट पास्ट हीलिंग है। तो आपके पास्ट का जो कुछ भी है, जो कुछ भी ट्रॉमा है, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड, और हार्ट चक्रा में हमारे सबसे ज़्यादा हमारे रिलेशंस में जो हमें धोखा मिला है, या जहाँ हम हर्ट हुए हैं, और हम हमारे पेरेंट्स से या फैमिली से या फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, जहाँ कहीं से जो भी हमको ट्रॉमा मिला है, हर्ट मिला है, उस सब की जो कंप्लीट हीलिंग है वो हम करेंगे।
सामने वाले को भी मुक्त करेंगे, खुद भी मुक्त होंगे, कंप्लीट सेल्फ लव में हम आएंगे। तो ये पूरे मदर अर्थ के लिए कंप्लीट देवोत्थान एकादशी के बाद से बहुत रैपिड तरीके से होगा। ये सारी एनर्जी जो है, बेसिकली एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी है। ये ऐसा नहीं है कि धीरे 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 होकर दिखेगा, क्योंकि अभी तक भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो चल ही रही थी, कलेक्टिव में ये एनर्जी चल तो रही थी, लेकिन अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, बहुत रैपिड तरीके से और बहुत इंटेंस तरीके से होगा। और इंट्यूशन सभी लोगों का इस वक्त काम करेगा। सभी लोगों को अपने अपने इंट्यूटिव लेवल पे मैसेजेस मिलेंगे। अब वो उनको समझें या नहीं समझें वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन इंट्यूटिव लेवल पे सभी को बहुत कुछ समझाया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके पास से रिलेटेड, उनके प्रेजेंट से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें, लोगों से रिलेटेड उनको मैसेजेस दिए जाएंगे। सभी का थर्ड आई चक्रा बहुत इंटेंस तरीके से काम करने वाला है। और बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग भी होगी, चाहे वो कार्मिक सिचुएशन हो, कार्मिक लोग हों, रिलेशन हो, कुछ भी हो। बहुत सारी कार्मिक एंडिंग्स भी यहाँ पे होंगी, साइकिल्स बहुत सारी एंड होंगी। बहुत सारे लोग अपनी जो भी टॉक्सिक साइकिल्स हैं उन सबको ब्रेक करेंगे। तो बहुत पावरफुल एनर्जी बेसिकली ये है। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स रहेंगी। अब देखते हैं क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स रहेंगी इस देवोत्थान एकादशी के बाद से, जो हम सभी को कलेक्टिव लेवल पे देखने को मिलेंगी। यहाँ मैं इमीडिएट नियर फ्यूचर की एनर्जी पिक करूँगी। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सीरियसली the moon, king of wands, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। अगेन 10 की एनर्जी यहाँ पे है, उधर 4 की थी, यहाँ पे 10 की एनर्जी है, जो कि अगेन कंप्लीशन को बता रही है। पहला कार्ड दोबारा से दूसरे डेक से यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ही निकला है, जो कि अगेन सिमिलर एनर्जी को बता रहा है कि जहाँ कहीं पे भी जो भी आपके लिए नेसेसरी है, आपकी प्रेजेंट में, आपके फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें डिवाइन करेंगे। जो कुछ भी नेसेसरी है आपकी हीलिंग के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपको डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। और यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी, यहाँ पे यिन यांग है, यहाँ पे ये यिन यांग है। यिन यांग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो आपको इनर बैलेंस में लाने के लिए भी जो कुछ भी नेसेसरी है वो सब कुछ होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिटरली यहाँ पे एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आती है। डिवाइन मैस्कुलिन बेसिकली हम सभी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, हम सभी को पता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज़ बेसिकली जहाँ कहीं पे भी जो भी राइट एक्शंस नेसेसरी हैं। कई बार हम अपने खुद के जो फियर्स हैं, इश्यूज़ हैं, ट्रॉमास हैं, उन सब के चक्कर में हम अपने जो राइट एक्शन से मालूम होते हुए भी नहीं ले पाते। तो यहाँ पे वो जो स्ट्रेंथ है, इसमें जो लाइन है वो स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है कि जो भी स्ट्रेंथ हमको नेसेसरी है वो स्ट्रेंथ डिवाइन हमको देंगे। और यहाँ जो ये मून कार्ड है, ये यहाँ पे बेसिकली अगेन इल्यूजन्स को रिवील करने की एनर्जी बताता है। बहुत सारे इल्यूजन्स हैं वो हमको रिवील करे जाएंगे। ये नियंग एनर्जी का भी यहाँ पे मैसेज है, जो कि अगेन बैलेंस को बता रहा है, इनर बैलेंस को, आउटर बैलेंस को। और फुल मून, यहाँ पे मून कार्ड में फुल मून है, जो कि कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल को भी बताता है। बिकॉज फुल मून में हम अपना जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ की एनर्जी लेके आता है हमारा फुल मून। तो बहुत सारा रिलीज़ होगा, बहुत सारे लोगों के हर एक लेवल पे जो कुछ भी रिलीज़ करने की उन्हें ज़रूरत है वो रिलीज़ होगा यहाँ पे। बहुत सारी साइकिल्स क्लोज होंगी, इनर बैलेंस आएगा। और 10 ऑफ कप्स इज़ लिटरली एवरीथिंग, वो हर चीज़ है। 10 ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। और 10 की एनर्जी यहाँ पे है। और ये मून कार्ड की एनर्जी भी 9 नंबर बनाती है, जो कि अगेन कंप्लीशन को बताता है। तो बहुत सारा कंप्लीशन 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 ऑफ द साइकिल, कंप्लीशन ऑफ द फेजेस, यही यहाँ पे एनर्जी बार बार आ रही है ब्लेसिंग्स में भी। 10 ऑफ कप्स इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस, 10 ऑफ कप्स इज़ कंप्लीशन। तो इस कंप्लीशन के लिए, इस अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए जो कुछ भी नेसेसरी है वो सब कुछ होगा। और अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट हम सबको मिलेगा हमारी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, वो है हमारा 10 ऑफ कप्स। ये यूनियन भी है, इनर भी है, आउटर भी है,
कंप्लीशन है, सब कुछ है, दिस इज़ एवरीथिंग, दिस इज़ कंप्लीशन। जिस भी जगह पे, जिस भी पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पे जो कुछ भी नीड है वो सब कुछ है। जो भी उसका हाईएस्ट स्टेट है जिसमें वो जाना चाहता है, ये है वो 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये कंप्लीट वही एनर्जी बनती है। दिस इज़ रियली पावरफुल एंड ब्यूटिफुल। अब हम देखते हैं हम सभी लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। क्या गाइडेंस दे रहे हैं महाविष्णु हम सभी लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि सबसे पहले भी बॉटम ऑफ द डेक हमारा था। यहाँ पे है ओरेकल से बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, आर्कएंजल शैमुएल। और यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून। अगेन सिमिलर एनर्जी और सिमिलर गाइडेंस है हम सभी लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन की, व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज। बेसिकली जो आप चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो आप नहीं चाहते हैं उसे आप रिलीज़ कीजिए। जस्ट डू व्हाट यू वांट, लिटरली। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज क्या ही आएगा। बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, बी व्हाट यू नीड टू रिलीज। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है जो कि अगेन डिवाइन न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है। तो एक देवउठनी एकादशी से हम सभी को अपने अपनी लाइफ में खुद से भी न्यू बिगिनिंग को एनकरेज करना है, जहाँ कहीं पे भी हमें न्यू बिगिनिंग करनी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से है यहाँ पे कि जो भी पास्ट की एनर्जी है उसको हमें बस रिलीज़ कर देना है। पास्ट का जो भी हर्ट है, ट्रॉमा है, वो हमें बस उसको अब की बार बस क्लोज ऑफ कर देना है, उस साइकिल को क्लोज ऑफ कर देना है। और एक ये भी मैसेज है कि अगर आप अपने पास्ट में मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं, जैसे कि एक रैंडम एग्जांपल, आप अगर अपने एक्स को, जिसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, उसको अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक करना बंद कर दीजिए। उस साइकिल को अब आप क्लोज कर दीजिए अपनी तरफ से, नहीं तो वो जो पेन और हर्ट है उसको आप अपनी तरफ से खुद ही आगे बढ़ा रही हैं। डिवाइन उस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं लेकिन आप अपनी तरफ से उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हैं बार बार स्टॉक करके, तो वो स्टॉकिंग बंद कर दीजिए। ये स्टॉकिंग सिर्फ एक्स के ऊपर नहीं, अपने पूरे हर्ट एंड ट्रॉमा जो भी है, जो भी लोग हैं, उस सारे पेन के लिए है कि आप उसकी तरफ देखना अभी बंद कर दीजिए। अब आप आगे देखिए, ना कि पीछे। पेज ऑफ स्वॉर्ड से अगेन, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल दोनों ही यहाँ पे अगेन आपकी पास्ट हीलिंग की, हार्ट चक्रा हीलिंग की और इनर चाइल्ड हीलिंग की यहाँ पे बात कर रही है। तो गाइडेंस में भी महाविष्णु की तरफ से यही है हम सभी लोगों के लिए कि बस आप अपने पास्ट को हील करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। आपके लिए बेसिकली कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटेंशन पुट करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको इंटेंशन अपना पुट करना है कि आई नीड टू रिलीज दिस एंड आई नीड टू अट्रैक्ट दिस। और उसके लिए जो आपको नेसेसरी एक्शन अपनी तरफ से समझ में आए बस उनको आप ले लीजिए। डिवाइन आपको फुल ऑन सपोर्ट करेंगे। ये मैसेज बहुत टाइम से बार बार आ रहा है कि आपको सिर्फ अपने जो एक्शंस हैं उनको लेना है और डिवाइन आपको फुल ऑन सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहुत स्ट्रांगली ये यहाँ पे भी आ रहा है। तो देवउठनी एकादशी से आप अपनी न्यू बिगनिंग कर लीजिए, जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये थी हम सभी लोगों के लिए कलेक्टिव की रीडिंग, और ये टाइमलेस रीडिंग है और ये किसी 1 साल या 2 साल के लिए नहीं है। ये आगे के मतलब सभी जो भी इन्फिनिट जब भी हम सब लोग देख सकते हैं तब तक के लिए है, और 2032 तक के लिए तो बहुत स्ट्रांगली है। बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत पावरफुल रीडिंग है एक्चुअली में ये। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।